100 मार्कों में सिर्फ 23 मार्क्स गवर्नमेंट को मिले हैं। और उस वक्त हमको झांसा दिया जाता है लाडली बहन योजना का, और उसका ऑब्जेक्टिव है, if you read the objectives of लाडली बहन योजना। मैं दीपक जादव, जन आरोग्य अभियान महाराष्ट्र से हूँ। हमने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर में जो उन्होंने काम किया है पिछले 2 साल में, उसका एक सर्वे करके उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनाया है। उसमें हेल्थ के जो 10 सेक्टर है, मतलब बजट कितना दिया हेल्थ सेक्टर को, जो पोस्ट है वो कितनी वैकेंट है, क्या परिस्थिति है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, इन सारी चीज़ों का अभ्यास करके उसका एक रिपोर्ट हमने तय किया है और उसको हमने रेटिंग दिया है। उसमें 100 मार्कों में सिर्फ 23 मार्क्स गवर्नमेंट को मिले हैं, यानी कि गवर्नमेंट फेल हो गई है अपना जो हेल्थ का सेक्टर है उसमें। और ये अभी विधानसभा इलेक्शन चल रहा है, तो हमारा कहना यह है कि अभी सारी पार्टी जो है वो हेल्थ के बारे में बात करे। हेल्थ ये पॉलिटिकल मुद्दा बनना चाहिए। हेल्थ के ऊपर राजकीय पक्ष क्या करने वाले हैं, वो क्या सुधारना करने वाले हैं, इस बारे में वो बात करें, ऐसी हमारी इच्छा है। इसलिए ये आज का प्रोग्राम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखा था। We have a extended monsoon। हम सी साइड में रहने वाले, सी साइड में बसा हुआ शहर है, तो एयर क्वालिटी इतना खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हो रही जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में ध्यान भी नहीं देते हैं। और उसके लिए जो एजेंसीज बनाई है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो बनाए हुए हैं, वो बिल्कुल अपना काम नहीं करती हैं। और वो मतलब लोगों को अगर विजुअली भी दिखे तो लोग समझ सके कि इसका हमारे सेहत पे असर हो रहा है। सबसे बड़ा जो पॉजिटिव एजेंट है एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब करने का, वो कंस्ट्रक्शन है। मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हमारा जो ग्रीन सिटी बोलते हैं मुंबई को, लेकिन हमारा पूरा जो ट्रीज है उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक लेयर लगा हुआ है डस्ट का। तो वो कैसे प्रदूषण को कम करेंगे? उनके तो अपने पोर्स बंद हैं, उनके अपने नीले के बांधे पड़े हुए हैं शायद। दूसरा, अभी भी बहुत सारी गरीब बस्तियाँ जो हैं ऐसी हैं जहाँ पे शौचालय की, पानी की और गटर की और कचरा निष्कासन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये तो मतलब मानव जीवन के ठीक ठाक रहने के लिए ये न्यूनतम बुनियादी चीज़ें हैं, इसका तो बिल्कुल उपलब्ध कराना ज़रूरी है। अभी सबका मतलब रवि से लेके सबने ये बात कही कि हमारे पास न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हम स्टेट हैं और पर कैपिटा हमारा ये कम है। हमको ये भी देखना होगा, फूड इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि और अवेलेबिलिटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बिल्कुल इतनी कम है कि कैसे कोई पौष्टिक मतलब कैसे कोई पुष्ट रह सकता है। और उस वक्त हमको झांसा दिया जाता है लाडली बहन योजना का, और उसका ऑब्जेक्टिव है, if you read the objectives of लाडली बहन योजना, कि उनको न्यूट्रिशियस आहार और वो एम्पावर्ड हो, इसलिए वो 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन वो 1500 रुपये उसके गैस लाने में खर्च हो जा रहे हैं। तो आप ये समझें कि बाकी का वो किस तरह से न्यूट्रिशन ले पाएगी उसमें से, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, वो जो सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ी है और जिस तरह से हमारा कॉन्क्रीटीकरण हुआ है, उसके कारण जो हमारे को एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम रेन जो हमको दिख रहे हैं वो चीज़, और स्पेशली अगर आप देखेंगे इस बार तो जितने भी बड़े शहर हैं उनमें बाढ़ों की आपदा ज़्यादा आई है। नंबर ऑफ रेनी डेज हैव इंक्रीज्ड इन दोज सिटीज एंड वी आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल, our storm water drains are not proper, we are not equipped to handle that। और उसी तरह से जितना हीट आइलैंड इफेक्ट शहरों में और स्पेशली मेट्रो शहरों में दिखाई दिया है, वो उतना रूरल एरियाज में नहीं दिखाई दिया है।